अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूके विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के बारे में और प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में कि अगर आपका रिसेंटली यूके का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आजकल प्री एक्शन प्रोटोकॉल के केसेस काफ़ी आ रहे हैं, मेरे पास भी काफ़ी ईमेल्स आती हैं लोगों की कि यूके का विजिट वीज़ा रिसेंटली रिफ्यूज़ हुआ और वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाह रहे हैं। सिंपली प्री एक्शन प्रोटोकॉल का तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले तो अपना रिफ्यूज़ल लेटर एक दफ़ा देख लें। अगर आपको लग रहा है कि ये जितनी रीजंस उन्होंने लगाई हैं रिफ्यूज़ल लेटर में जो पॉइंट्स हैं ये इतने ज़्यादा वैलिड नहीं है, मैं इनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप इजीली खुद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है, अच्छी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज बेसिकली आपने यूज़ करनी होती है प्री एक्शन प्रोटोकॉल में कि जितनी रीजंस लगाई हैं, जितने पॉइंट्स हैं उनको आपने क्लैरिफाई करना है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा एविडेंस है वो भी आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के साथ अटैच कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि जी एक्स्ट्रा एविडेंस आप नहीं अटैच कर सकते, क्यों नहीं कर सकते यार? इजीली आप कर सकते हैं कि अगर आपने जो जस्टिफाई कर रहे हैं चीज़ें, जो पॉइंट्स आप एलेबोरेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनके पास अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल की जो फाइल है उसके साथ अटैच ज़रूर कर सकते हैं। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स अगर आपने ऑलरेडी अटैच कर दिए हुए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में अगर आपको लगता है कि ये मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, मुझे लग रहा है कि ये वीज़ा ऑफिसर ने नहीं देखा होगा, तो उस डॉक्यूमेंट को भी आप दोबारा से प्री एक्शन प्रोटोकॉल के साथ फाइल ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड थिंग जो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मोस्टली लोगों का वीज़ा जो है यूके का विजिट वीज़ा वो फाइनेंसिस की वजह से रिफ्यूज़ होता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट की वजह से, कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से आपका रिफ्यूज़ होता है। समटाइम ये होता है कि आपने ट्रांजैक्शंस ज़्यादा की होती हैं, आपकी जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन में कम शो की होती हैं। तो इन सारी ट्रांजैक्शंस के बारे में अगर आप एलेबोरेट करते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर, तो आजकल बेसिकली ये भी हो रहा है, मैंने अक्सर क्लाइंट्स का वीज़ा जो है अप्लाई किया है या उनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई किया है तो उनके बैंक से ज़रूर वेरीफाई किया जा रहा है यूके होम ऑफिस की तरफ से कि वेरिफिकेशन ज़रूर होती है कि इस बंदे का अकाउंट है, कब से इसका अकाउंट है और इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं बैंक से। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, यूके का विजिट वीज़ा, या आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करते हैं, तो आपका जो बैंक मैनेजर है उसको ज़रूर इन्फॉर्म कर दें कि हो सकता है कि आपको वाया ईमेल इस चीज़ के बारे में कंफर्म किया जाए, मेरे बारे में, मेरे अकाउंट के बारे में, तो प्लीज़ उसका रिप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपने बैंक मैनेजर को ज़रूर बताना है, स्पेशली जो केसेस हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के। क्योंकि नॉर्मली जब वीज़ा आप अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे हो सकता है कि आपकी वेरिफिकेशन ना हो बैंक में। ज़रूरी नहीं है कि सबकी ना हो, वो कर भी सकते हैं, लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल के केसेस में, मोस्टली केसेस में लाजमी आपकी जो वेरिफिकेशन है बैंक से वो की जा रही है। सपोज अगर हम एग्जांपल लें तो 10 केसेस में से ऑलमोस्ट 7 केसेस की वेरिफिकेशन बैंक से ली जा रही है वाया ईमेल। तो बैंक मैनेजर को ज़रूर इन्फॉर्म करें और उसे बताएं कि यार एक अच्छी सी ईमेल का आपने रिप्लाई ज़रूर कर देना, एक अच्छा सा रिप्लाई लिख के उन्हें रिप्लाई बैक ज़रूर करें कि मेरा अकाउंट कब से है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस क्या है और जो भी मेरी हिस्ट्री चल रही है। इसके अलावा यूके विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल में अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ते हैं तो आपको खुद भी फील होता है कि यार ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंने अटैच किए थे, ये शायद वीज़ा ऑफिसर ने देखे नहीं है। और अक्सर केसेस में ऐसे होता है कि वाकई आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वीज़ा ऑफिसर पूरी तरह देखता नहीं है, उसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। सपोज अगर आपका यूके से कोई इन्विटेशन है या आपके पास स्पॉन्सर लेटर है यूके से, तो वो कई दफ़ा वीज़ा ऑफिसर हो सकता है वो उसको ना देखे और उसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दे। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में आपने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अटैच करना है और प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने देनी है कि मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ भी मैंने अटैच किए थे, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं देखे। जब भी आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल लिख रहे हो, आपने एक्सप्लेनेशन लेटर जो लिखना है, तो उसमें आपके जेहन में ये होना चाहिए कि ये जो वीज़ा ऑफिसर ने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ किया है, ये मैं लेटर उससे ऊपर जो उसका मैनेजर है मैं उसके लिए लिख रहा हूँ कि वीज़ा ऑफिसर ने ये किया, वीज़ा ऑफिसर ने वो किया। तो ये चीज़ें आपने उसमें मेंशन करनी है, आपने क्लियरली बताना है कि मैंने ये चीज़ अटैच की थी, वीज़ा ऑफिसर ने ये चीज़ नहीं देखी, या मैंने ये एविडेंस दिया था, इसने ये देखा नहीं है, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था अपने कवर लेटर में भी। कवर लेटर के बारे में इसीलिए मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी यूके का विजिट वीज़ा आप अप्लाई करें तो कवर लेटर आपने ज़रूर अटैच करना है कि अल्लाह ना करे अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो आपके पास एक रेफरेंस होता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने के लिए कि जो सारी चीज़ें मेरे रिफ्यूज़ल लेटर में लिखी हुई हैं ये ऑलरेडी मैंने अपने कवर लेटर के अंदर एक्सप्लेन कर दी हुई थी, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने ये सारी चीज़ें मेरी देखी नहीं है, ना उसने कवर लेटर देखा है ना बाकी के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। तो इसलिए मैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मेरे केस को रिकन्सिडर किया जाए और मेरा वीज़ा अप्रूव किया जाए। तो इसलिए कवर लेटर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप अप्लाई करते हैं और यूके होम ऑफिस को डायरेक्ट आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल जाता है, तो जब वो चेक करते हैं आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल, आपके एविडेंस या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के साथ,
तो वो देखने के बाद अगर उनको लगता है कि ये जो एप्लीकेंट है ये ठीक कह रहा है, वाकई हमारे वीज़ा ऑफिसर की गलती थी, तो फिर आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक्सेप्ट भी हो जाता है और उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव भी हो जाता है। नॉर्मली प्री एक्शन प्रोटोकॉल का जो डिसीजन है वो 14 डेज के अंदर आ जाता है, विद इन 14 वर्किंग डेज में। तो उसके बाद या तो आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है या आपके केस को रिकंसिडर किया जाता है फॉर 90 डेज। 90 डेज का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि 90 डेज वो कंप्लीट करें, लेकिन आजकल जो है अक्सर केसेस में ऐसा ही हो रहा है कि 90 डेज कंप्लीट करके ये आपका डिसीजन दे रहे हैं। तो 90 डेज में आपके केस को रिव्यू किया जाता है, सारी चीज़ों को देखा जाता है और उसके बाद आपको डिसीजन दिया जाता है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि फर्स्ट 14 डेज में ही आपको पासपोर्ट रीसबमिशन की ईमेल आ जाए। अदरवाइज फर्स्ट 14 डेज जब आपने ईमेल कर दी है यूके होम ऑफिस को, अपना प्री एक्शन प्रोटोकॉल आपने फाइल कर दिया है, तो नॉर्मली दो तरह के डिसीजन आते हैं। या तो आपका जो केस है उसको रिकंसिडर कर लिया जाता है या फर्स्ट 14 डेज में ही उसको रिफ्यूज कर दिया जाता है। थर्ड जो डिसीजन है, बहुत बहुत लकी होते हैं लोग जिनका वो डिसीजन आता है कि पासपोर्ट रीसबमिशन की आपको ईमेल आ जाती है कि आप अपना पासपोर्ट रीसबमिट करवाएं ताकि उस पर आपका वीज़ा का स्टिकर लग सके। अदरवाइज जो मोस्टली केसेस जो हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, अभी रिसेंटली में मेरे क्लाइंट है उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है और उनको भी जो ईमेल आई थी पासपोर्ट रीसबमिशन की वो काफ़ी लेट आई थी, ऑलमोस्ट 71 डेज में उनको ईमेल आई है। 71 दिन गुजरने के बाद उनको ईमेल आई है पासपोर्ट रीसबमिशन की। हस्बैंड और वाइफ का वीज़ा था और दोनों का वीज़ा वो अप्रूव हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि उनका प्री एक्शन प्रोटोकॉल मैंने किया था और उनका वीज़ा अप्रूव हो गया 71 डेज में। तो वीज़ा का डिसीजन 90 डेज के अंदर आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि 90 डेज वो कंप्लीट करें, लेकिन जल्दी भी आ सकता है, लेट भी आ सकता है, चाहे वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं या आपको अप्रूव कर रहे हैं। तो अगर पासपोर्ट रीसबमिशन की ईमेल आती है, इट्स मीन 100% कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। वीज़ा अप्रूव होता है तो फिर ही वो पासपोर्ट आपको दोबारा सबमिट करवाने का कहते हैं। अदरवाइज वीज़ा अगर रिफ्यूज़ करना हो तो दोबारा से उसी तरह का रिफ्यूज़ल लेटर आ जाता है। तो ये थी जी कुछ बातें प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में। बैंक की क्लैरिफिकेशन के बारे में मैंने वीडियो बनाई है कि आपने बैंक में ज़रूर इन्फॉर्म करना है जब आपने प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करना है, ताकि अगर वो वेरिफिकेशन वहाँ से करते हैं तो उनको प्रॉपर रिप्लाई आपके बारे में दिया जाए बैंक की तरफ से। तो होपफुली जी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।